नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सभी को मेरी सुप्रभात, सभी को राम राम। दोस्तों, राहुल गांधी इस समय छुप करके अपने बंगले में बैठ गए हैं। जब अमेरिका के 10 दिन के दौरे के बाद राहुल गांधी लौट करके भारत आए तो एयरपोर्ट पे स्वागत करने के लिए किसी को नहीं बुलाया। हालांकि अमेरिका में जो 2-4-5 लोग आकर के स्वागत कर लिए, टीका लगा दिए, उसका ढिढोरा कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में पीटा। तो आखिर राहुल गांधी क्यों डर करके बंगले में छिपे हुए हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और मल्लिका अर्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख करके कहा है कि राहुल गांधी की जान को खतरा है, आपके नेता राहुल गांधी के खिलाफ अनर्गल बयान कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। मल्लिका अर्जुन खड़गे ने 7 बार इस देश के प्रधानमंत्री को गाली दी है। और गाली ही नहीं दी है, जो जो कुछ कहा है वो बहुत शर्मनाक है। खुद मल्लिका अर्जुन खड़गे ने करा है इस बात। 100 से अधिक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भद्दी भद्दी गालियां दी गई हैं, मुख्यमंत्री जब थे तब से और प्रधानमंत्री बनने तक। इन गाली देने के क्रम में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिका अर्जुन खड़गे, रणदीप सुरजेवाला, दिग्विजय सिंह, बीके हरिप्रसाद, न जाने कितने बड़े नेता, सब टॉप लीडरशिप की बात कर रहा हूं, छोट भैये नेताओं की बात नहीं कर रहा। आज जब राहुल गांधी पे 2-4 टिप्पणियां कर दी भाजपा के नेताओं ने, तो मल्लिका अर्जुन खड़गे हिल गए हैं, लेटर लिख रहे हैं। एक तरफ तो राहुल गांधी उठते हैं दिन में 2-3 बजे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हैं, दूसरी तरफ उनके पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चिट्ठी लिख करके गिड़गिड़ा रहा है। रोकिए इनको, मोदी जी रोकिए। और जब इनके नेता गाली देते हैं तो यही मल्लिका अर्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और ये पूरा जो गैंग है इनकी पार्टी का टॉप लीडरशिप वाला, वो कहता नहीं नहीं नहीं, ये कांग्रेस का बयान नहीं है, उनका पर्सनल बयान है। तो भैया, भाजपा के नेताओं ने कुछ कहा है तो वो भी उनका पर्सनल बयान हो सकता है, लेकिन नहीं। तो इन्हीं सब चीजों पे चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो कहते थे कि मैं किसी से डरता नहीं, वो तो एयरपोर्ट पे कैमरा देख करके भी मुंह छिपाने लगे। और आजकल सफेद टी शर्ट की जगह पे हरे कलर की टी शर्ट पहन रहे हैं। कुछ कुछ जेलेंस्की का प्रभाव राहुल गांधी पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसीलिए कहते हैं कि बहुत तोल मोल करके बोलना चाहिए। अच्छा, राहुल गांधी को दलित नेता तो देश के खोज ही रहे हैं आरक्षण वाले बयान पे, सिख भी खोज रहे हैं जिस तरीके से उन्होंने कहा। इसके अलावा और भी बहुत लोग खोज रहे हैं राहुल गांधी से सवाल पूछने के लिए। तो क्या है मामला, उसको समझने की कोशिश करते हैं। शुरू से पहले राहुल गांधी ने अमेरिकी दौरे में कौन सी 5 गलतियां कर दी, अखबार वाले भी लिख रहे हैं आजकल, जिसे लेकर के सियासी बवाल मचा हुआ है। पहला तो राहुल गांधी ने भारत की बुराई करते हुए चीन की तारीफ की। जाहिर सी बात है, राहुल गांधी चीन की तारीफ करेंगे, राहुल गांधी भारत के दुश्मनों की तारीफ करेंगे, पाकिस्तान की तारीफ करेंगे, भारत की नहीं कर सकते हैं? अच्छा, अब सबसे बड़ी बात क्या है कि जब राहुल गांधी चीन की तारीफ करते हैं या पाकिस्तान की तारीफ करते हैं तो भारत में ही बैठे हुए चंद गद्दार बड़े खुश होते हैं, वाह राहुल जी वाह, क्या आपने कहा। लेकिन एक चीज बताता चलूं, जो हजारों करोड़ रुपया खर्च करके राहुल गांधी का मेकओवर करने की कोशिश की गई थी, इस अमेरिकी दौरा ने पूरा धुल दिया है और अच्छे से धुल दिया है। अब कब तक मेकओवर करके काम चलाते रहोगे। खैर, पहली गलती क्या, राहुल गांधी ने चीन की तारीफ की। दूसरा, सिख समुदाय को लेकर के बोला। तीसरा, आरक्षण और बेरोजगारी को लेकर के विवादित बयान दिया, बोले कि चीन में बेरोजगारी नहीं है, भारत में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। आंकड़ा आया तो पता चला कि भारत से अधिक बेरोजगारी चीन के अंदर है। इसके अलावा भारत विरोधी सांसद, पाकिस्तान परस्त सांसद इल्हान उमर से भी राहुल गांधी ने मुलाकात की। यही नहीं, एक और विवाद उठ रहा है राहुल गांधी के दौरे को लेकर के कि राहुल गांधी 10 दिन तक अमेरिका में रहे, विदेश में रहे। 5 दिन तक राहुल गांधी के क्या क्या कार्यक्रम हुए उसकी जानकारी है लोगों के पास। 5 दिन राहुल गांधी कहां रहे, दुनिया के किस कोने में रहे, किसी को इसके बारे में नहीं पता है। अब आप कहेंगे कि राहुल गांधी कहीं गायब रहे, उससे आपको क्या मतलब है? बिल्कुल मतलब है।
लीडर ऑफ अपोजिशन की हैसियत से राहुल गांधी अमेरिका गए थे। उसी हैसियत के नेताओं से मिलने की बात थी, लेकिन उस हैसियत के नेताओं से मिले नहीं राहुल गांधी, हिंदुओं को और भारत को गाली देने वाले नेताओं से मिले। इसलिए पूछना जरूरी है। देश में सवाल प्रधानमंत्री से पूछा जाएगा तो देश में सवाल लीडर ऑफ अपोजिशन से भी पूछा जाएगा, क्योंकि जब ये दोनों मिलते हैं तब पूरे देश का प्रतिनिधित्व कंप्लीट होता है। लेकिन राहुल गांधी अभी भी उसी पुराने फोबिया के अंदर घुसे हुए हैं। और थोड़ा सा और देखते हैं, थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, इसको देखिएगा बड़ा धैर्य से, कई सारी चीजों पर डिस्कशन होगा। क्या अमेरिका में सेल्फ गोल कर गए राहुल गांधी? आरक्षण, सिख, पीओके में उलझे, जानिए क्यों देनी पड़ी सफाई। अच्छा, राहुल गांधी जब भारत आते हैं तो उनके पार्टी के नेता और राहुल गांधी खुद सफाई देते हैं कि मेरे बयान को तोड़ मड़ोड़ करके पेश किया गया। कोई तोड़ मड़ोड़ करके बयान नहीं पेश किया गया है। जिसको देखना है जा करके उन बयानों को, उन वीडियो क्लिप्स को देख सकता है, या पूरी वीडियो भी दे सकता है, संदर्भ भी उसको पता चल जाएगा। बेसिकली नफरत है इन लोगों को इस देश के हिंदुओं से, इस देश के लोगों से। ये लोग सिर्फ शासन करना चाहते हैं किसी भी तरीके से बंटवारा करके, है ना। और बंटवारा तो इन लोगों ने देश का भी किया था। शासन करने के लिए तो नेहरू, प्रधानमंत्री बनने के लिए तो नेहरू ने इस देश का बंटवारा कर दिया। यह भी तो इतना ही सच है। अच्छा, अमित मालवीय ने ट्वीट किया, मैं अमित मालवीय से पहली बार सहमत हूं कि चलो कुछ तो कायदे का प्रश्न उठाया। सिर्फ 5 घंटे कार्यक्रम में हिस्सा लिया, 10 दिन विदेश में क्या किया? अमित मालवीय ने उठाया राहुल गांधी के यूएस दौरे पे सवाल। मैं फिर से एक बात क्लियर कर दूं, किसी के विदेश दौरे पे सवाल नहीं उठाया जा रहा है। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन की हैसियत से अमेरिका गए थे, इसलिए सवाल पूछना जरूरी है। तो कहीं वो जो बांग्लादेश वाला पत्रकार बताया था कि बीबी बच्चे भी हैं राहुल गांधी के, तो कहीं वहीं मिलने तो नहीं 5 दिन चले गए थे? क्या जाने, जब जानकारी नहीं है तो आदमी तो कयास लगाएगा ही लगाएगा। खैर, राहुल के खिलाफ हेट स्पीच, खड़गे का पीएम को लेटर, कहा आपके नेता राहुल को मारने की धमकी दे रहे हैं, उन पर अंकुश लगाइए। क्यों अंकुश लगाइए? जानते हैं राहुल गांधी जो बदतमीजी कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी जो बदतमीजी कर रही है और इस देश के तथाकथित वामपंथी और जो इकोसिस्टम है राहुल गांधी को नेता बनाने पे तुला हुआ है, इनको जब इसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा तब इनको समझ में आएगा। और 2-4 नेताओं ने बोल दिया बस राहुल गांधी की भाषा में, उसके बाद तो तिलमिलाहट हो गया। अरे राहुल गांधी को कोई ऐसे कैसे बोल सकता है? ये तो हम लोगों का राइट है ना कि नरेंद्र मोदी को हम कुछ भी बोल सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री को कुछ भी बोला जाए, किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को कुछ भी बोला जाए। राहुल गांधी कौन है? जब बोलोगे तो सुनोगे भाई, उसमें कोई परहेज नहीं होना चाहिए। और इससे भाजपा के कार्यकर्ता बहुत खुश हैं। अच्छा, इन्होंने कहा क्या, सुन लीजिए। मतलब आपको एक बात बताऊं, कांग्रेसियों से धूर्त इस देश में कोई नहीं है। ये क्या कह रहे हैं, इनका भी नकाब उतारूंगा अभी। भारतीय संस्कृति अहिंसा, सद्भाव और प्रेम के लिए दुनिया भर में जानी जाती है, लेकिन विश्व हैरान है कि केंद्र में रेल राज्य मंत्री लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता को नंबर 1 का आतंकी कह रहे हैं। वही नहीं कह रहे हैं, पूरा देश कह रहा है, जो भी इस देश में बिलीव करता है। फिर कह रहे हैं घृणा फैलाने वाली शक्तियों के चलते ही राष्ट्रपति महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को शहादत देनी पड़ी, इसलिए भाजपा अपने नेताओं को रोके। अब किसने किसने क्या क्या कहा वो भी समझ लीजिए। 16 सितंबर को महाराष्ट्र के बुल्ढाना के विधायक संजय गायकवाड़ ने कहा कि राहुल गांधी पिछड़ों, दलितों का आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, उन्हें इसका इनाम मिलेगा। जो भी राहुल की जीभ काट करके लाया जाएगा 11 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब यही सब होगा ना, राहुल गांधी यही सब चाह रहे हैं तो यही हो रहा है। खैर, इसके अलावा यूपी के एक मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी देश के नंबर 1 आतंकी है। ये कौन है? मंत्री रघुराज सिंह है। हाल में ही उन्होंने एक टिप्पणी की थी, अखबार वाले विवादास्पद लिख रहे हैं इसको, लेकिन उन्होंने एक बड़ी मजे की बात पूछी। क्या पूछा? कि बाबा मुस्लिम थे, पिता क्रिश्चियन हो गए और फिर क्रिश्चियन से शादी कर ली। उनके अनुसार इस वजह से वे न तो मुसलमान रहे, न हिंदू रहे, न क्रिश्चियन रहे, न सिख रहे, न पारसी रहे। उनकी तो एक नई जाति ही बन गई। चलो भैया, गणना कराओ तो तुम्हारी भी तो पूछी जाएगी। एक बात और कही इन्होंने, इन्हीं के पार्टी के एक नेता थे रवनीत सिंह बिट्टू, उन्होंने भी आतंकी कहा था राहुल गांधी को।
मेन भड़कने की बात यही है। तब सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा था कि राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूमने वाले, चरण पकड़ने वाले लोगों को सांसद बनाया राहुल गांधी ने, दैट किया, दिस किया, और आज उन्हीं की बुराई कर रहे हैं। क्यों भाई? तुम बैठ करके, तुम्हारा नाम ही गालीबाजी बाज आंटी रख दिया है लोगों ने। तुम बैठ करके टीवी पे गाली दो मोदी को, प्रधानमंत्री को, रोज दो। तुम्हारे नेता के बारे में सच बात कह दिया किसी ने, बुरा लग गया। क्या बुरा लग गया? खैर, फिर यूपी के जो मंत्री साहब, उन्होंने एक बात और कह दी कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी जो हैं, वो लोग, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये लोग इटली से आए हैं भारत को लूटने, हिंदुस्तान का इनसे कोई लेना देना नहीं है। इस विचार से बहुत सारे लोग सहमत हैं इस देश के अंदर। खैर, बिट्टू ने तो कहा ही था, वो जो सिखों को बांटने की कोशिश है और ये सब सारी चीजें, वो तो आप लोगों को पता ही है। अब मैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब क्या कह रहे हैं, भारत की संस्कृति है, अहिंसा की संस्कृति है, सद्भाव की संस्कृति, प्रेम की संस्कृति। इनका प्रेम देखिए, 27/4/2023 को 91वां गाली दी गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टॉप नेताओं द्वारा। क्या कहा गया था? जहरीले सांप से तुलना की गई थी। प्रधानमंत्री जहरीले सांप हैं, जो भी उनको टच करेगा या चखेगा वो मर जाएगा। फिर श्रीनिवास बीबी, इनके पार्टी का युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष, कहता है कि हिटलर है नरेंद्र मोदी, हिटलर हैं। और ये इसलिए कहा गया था ताकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी का विश्वास पात्र हो सके। मोदी को जो जितनी बड़ी गाली देता है कांग्रेस पार्टी के अंदर, वो उतना बड़ा नेता होता है। एक एग्जाम्पल बताता हूं। उत्तर प्रदेश में अजय राय ने कहा था कि 60 फुट गड्ढा खोद करके नरेंद्र मोदी को गाड़ देंगे उसके अंदर। प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया भाई साहब अजय राय को। समझ रहे हैं आप? वो ये बोटी बोटी काटने वाला था, उसको टिकट देकर के सांसद बनाया कांग्रेस पार्टी ने। तो मोदी को गाली दो, कांग्रेसी सीख गए, मोदी को गाली दो, नेहरू गांधी परिवार खुश रहेगा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी खुश रहेंगी और बड़ा इनाम मिलेगा। और दूसरे पार्टी के नेताओं को कह रहे हो कि तुम अंकुश लगाओ, लगाम लगाओ। बिल्कुल लगाम लगाने की जरूरत नहीं है। यही भाषा कांग्रेस को समझ में आती है। अच्छा, और थोड़ा सा दिखा देते हैं, वो और मजेदार है ना, मतलब जिसे जानना पूरा चाहिए ना। 11/3/2023 को जयराम रमेश ने हिटलर और स्टालिन से तुलना की थी, मुसोलिनी से तुलना की थी। किसकी? नरेंद्र मोदी की। ये क्या था? ये घृणा नहीं थी, ये नफरत नहीं थी। और जब कांग्रेसियों सवाल पूछो, कहने नहीं ये उनका पर्सनल बयान है। तो भैया, भाजपा के नेताओं ने जितना बयान दिया है उनका पर्सनल है, तुम पर्सनल ही निपट लो ना। डरते तो हो नहीं किसी से आप लोग। खैर, फिर पवन खेड़ा ने, आपको पता है ना, सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत खड़े खड़े जमानत दे दिया। अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे जब इनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस गई थी एयरपोर्ट पे। तो पवन खेड़ा ने नरेंद्र गौतम दास कहा था। किसको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता को गाली दी थी। ठीक, इसके अलावा देख लीजिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने तानाशाह से तुलना की थी और बहुत सारी बातें कही थी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने चूहा कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। समझ रहे हैं? और ये क्या कह रहे हैं? सद्भाव, अहिंसा, प्रेम की संस्कृति है हमारे। संस्कृति मानते ही कहां? तुम्हारा बेटा तो सनातन को खत्म करने की बात करता है ना, तो फिर भारतीय संस्कृति की बात कहां से आ गई? इनको क्या लगता है कि जो पीछे क्रियाकलाप किए हैं उस पर कोई बात नहीं करेगा, उसको कोई नहीं जानेगा, उसको मिटा दिया जाएगा। शंकर सिंह वाघेला ने 2022 में, 2007 में जो सोनिया गांधी ने गुजरात के अंदर बयान दिया था उसको दोहराया था। क्या बोला था? मौत का सौदागर। ये नफरत का बयान नहीं था, सोनिया गांधी ने कहा था। समझिएगा इस चीज को। और सोनिया गांधी सुपर सीएम थी और उस समय कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी, तब कहा था, गुजरात के अंदर कहा था। उस बात को 2022 में शंकर सिंह वाघेला ने दोहराया और दोहराते हुए क्या कहा? दूसरे चरण का मतदान चल रहा था उस समय गुजरात का विधानसभा का। कहा था कि सोनिया गांधी ने मोदी को मौत का सौदागर कहा था। सोनिया ही नहीं, मैं भी कहता हूं कि मोदी मौत के सौदागर हैं। क्या कार्रवाई की इस पे आपने? कुछ नहीं।
4/2/2022 को चुनाव के दौरान मोदी को जमीन में गाड़ देने की बात की थी। पिंडरा से विधानसभा के प्रत्याशी थे अजय राय। उसके बाद कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश का प्रेसिडेंट बनाया इस व्यक्ति को। ठीक, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं नाना पटोले महाराष्ट्र के। ये 4/2/2022 को कहते हैं कि मोदी को मार सकता हूं और उसे गाली भी दे सकता हूं। क्या कार्रवाई की तुमने? अध्यक्ष बनाया महाराष्ट्र का। अब आप सिंपली इसको एनालाइज करिएगा। राहुल गांधी को किसी ने आतंकी कह दिया, किसी ने जीभ काटने पे 11 लाख का इनाम रख दिया। छोटे नेता हैं, कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं है इसमें, एक सांसद, एक विधायक, कोई बहुत बड़े नेता नहीं है। एक तो इन्हीं की पार्टी से नए नए आए हैं। बुरा लग गया आपको? आप ही के सिर्फ कहेंगे भैया, सुनेंगे नहीं। और मल्लिकार्जुन खड़गे के पास तो कोई नैतिकता ही नहीं है लेटर लिखने का। कोई नैतिकता नहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के पास लेटर लिखने का। लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी अपने बंगले से निकलेंगे कब और क्या जवाब देंगे और क्यों छुपे हुए हैं? क्योंकि इनको पता है निकलेंगे तो लोग सवाल पूछेंगे। यह भी हो सकता है कि ट्रेनर कहीं गायब हो, चुनाव का माहौल चल रहा है तो सोनिया गांधी व्यथित हैं इसको लेकर के, अरे इस पे तो इतना रुपया खर्च किया गया, ये तो फिर बेकार निकल गया, उल्टा सीधा बयान दे करके। इसलिए हिमाचल चली गई है चुनाव को, हरियाणा के चुनाव को और जम्मू कश्मीर के चुनाव को मैनेज करने के लिए। यही कहानी सुनी गई है, हिमाचल गई हुई है मैनेज, चुनाव देखेंगी। जबकि ये काम किसका था? राहुल गांधी का था। खैर उनकी पार्टी का मसला है, वो प्रचार करे ना करे वो एक अलग बात है। लेकिन राहुल गांधी को प्रचार करते हुए हरियाणा में जाकर के खड़े होकर के वही बयान देना चाहिए जो अमेरिका में दिए थे। थोड़ा भारत के लोग भी तो एकदम रूबरू होकर के सुने कि राहुल गांधी के विचार क्या हैं भारत के बारे में, भारत के लोगों के बारे में, सिखों के बारे में और अन्य सारी चीजों के बारे में। खैर एक चीज और मैं बता दूं, ये तो बताए नहीं, एयरपोर्ट पे मतलब रात को भाग के गए थे अमेरिका और चुपके से एयरपोर्ट से आकर के घर पे लेट गए राहुल गांधी। राहुल गांधी में अगर हिम्मत है तो सार्वजनिक रूप से आकर के सामना करें। खेल तो अब शुरू होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी कहा कि मैं चला गया था गणेश पूजन करने के लिए तो पेट में दर्द हो गया कांग्रेस के इकोसिस्टम को। इस पे कांग्रेसी करे नहीं नहीं नहीं, धर्म को मत लाइए, इसको मत लाइए, उसको मत लाइए, ये मत करिए, वो मत करिए। क्यों नहीं करिए? आप ही सिर्फ करेंगे, दूसरा नहीं करेगा, दूसरा भी करेगा। तो अब खुल करके चीजें होने लगी हैं और खुल करके जवाब दिया जाने लगा। यह बहुत अच्छा संकेत है। ऐसे लोगों को, बदतमीज लोगों को चुप कराने के लिए यह करना बहुत नितांत आवश्यक और जरूरी है। तो देखते हैं दोस्तों क्या क्या होता है और कुछ। होप ये एनालिसिस आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो चैनल के लिए कंट्रीब्यूट करिएगा। फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ, आप इसके थ्रू चैनल के लिए कंट्रीब्यूट और डोनेट कर सकते हैं। आप सभी जुड़े, आप सभी से आग्रह रहेगा कि अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।